परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तमती माताओं बहनों व सभी संतों के भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हम लोग आज 7वें दिवस और विश्राम दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़े भाग्य की बात है कि हम सब लोगों को इतने सुंदर सुअवसर पर कथा सुनने का कहने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे सुंदर अवसर गोविंद की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। बड़ी ही निर्विघ्नता से यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ। कल हम सभी लोगों ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन किया और फिर कैसे भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया, इंद्र स्तुति, और फिर भगवान ने वृंदावन से मथुरा गमन की लीला की, मथुरा से फिर द्वारिका बसा ली, द्वारिका में भगवान का विवाह हुआ। आदि आदि कथाएं हम सभी लोगों ने श्रवण की। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। समयानुसार माता रुक्मिणी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, नाम है प्रद्युम्न। भगवान की बहनों ने, माताओं ने बड़ा आनंद मनाया। कहती हैं लाला के यहाँ लाला हुआ है। लो जी, सब यदुवंशी नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये घटना घटी। कुछ लोग दुश्मनी मानते हैं। भगवान के भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन दुश्मनों की भी कमी नहीं। कुछ लोग अकारण ही भगवान से दुश्मन का भाव रखते हैं। भगवान के पुत्र ने जन्म लिया और एक संबरासुर का दैत्य भगवान के पुत्र को प्रसूतिका ग्रह से ले लिया। लेकिन भगवान के मुखार बिंद पर कोई भी चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। संदेश देते हैं प्रभु कि कैसा भी कष्ट हो, हमको तड़फना नहीं चाहिए, बिकल नहीं होना चाहिए, और सुख आ जाए तो फूलना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। संबरासुर ले गया, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने संबरासुर से कहा, अच्छा तो आप कृष्ण के पुत्र को चोरी करके ले जा रहे हो? संबरासुर ने कहा, हाँ, ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो तुम ऐसा करो ना, इतने अनंत आकाश पे उड़ रहे हो, ये समुद्र है, समुद्र के अंदर डाल दो बच्चे को, मर जाएगा। और उसने समुद्र में डाल दिया। लेकिन सज्जनों कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। जिसका रक्षक मेरा कृपा निधान है, मेरा गोविंद है, उसे कोई कैसे मार सकता है।
इधर संबरासुर ने उस बालक को समुद्र में डाला। इधर एक मछली है, वो काफी समय बाद श्वास लेती है, कई कई महीनों बाद श्वास लेती है। आज उसने अपने मुख को बाहर निकाला श्वास लेने के लिए। जैसे ही उसने मुख को खोला, वैसे ही वो बालक उसके मुख में घुलते हुए उसके गर्भ में चला गया, पेट में चला गया। कुछ ही समय बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और संबरासुर के रसोई में ही ले गया। संबरासुर के रसोइया ने जैसे ही मछली का भेदन किया, पेट को फाड़ा, वैसे ही मनुष्य के बालक साबुत सब घबरा गए। संबरासुर के पास में उस बालक को लेके गए। रसोइया का काम करती है विद्यावती। संबरासुर ने कहा, इस बालक का मैं क्या करूंगा, तुम ही पालो। तो विद्यावती को दे दिया। विद्यावती ने इसका लालन पालन किया। किंतु नारद जी आए। नारद जी ने विद्यावती से कहा, तो अपने पति का लालन पालन कर रही हो क्या? मतलब ये तुम्हारे पति हैं और तुम हो रति, ये है कामदेव। याद करो, जब शिव तीसर नैन उघारा, निरखत काम भयउ जरी छारा। तुम्हारे पति ने जब शिव जी की समाधि में विघ्न किया था और उनका तीसरा नेत्र खुलते ही तुम्हारा पति जल के राख हो गया था। तुम रोते रोते भगवान के पास में गई। भगवान ने कहा था, चिंता मत करो बेटी, जब कृष्ण का अवतार यदुवंश में होगा तो उनका पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनकर आएगा, तब तक इंतजार करो। आज तुम्हारा पति भगवान का पुत्र बन के आया है। विद्यावती को सब याद आ गया। अब तो अपने पति का लालन पालन करती, बड़े भाव से, और सूर्य चंद्रमा के जैसे प्रद्युम्न जी बड़े हुए। प्रद्युम्न जी को भी सारी बात याद आई। संबरासुर को मार दिया, अपनी पत्नी को लेकर और विमान में बैठकर द्वारिका आए। रुक्मिणी माँ ने जैसे ही देखा प्रद्युम्न को, देखकर वात्सल्य भाव जगा। भगवान से बोली, काश यदि हमारा पुत्र आज जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता। भगवान ने कहा, वही तो है, गया था तो बेटा एक दिन का था, आज इतना बड़ा आया है, पत्नी सहित आया है। आरती उतारो। माता रुक्मिणी ने आरती उतारी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न के जन्म से लेकर आज आने तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित ने कहा, 16,107 कैसे महाराज? तो भगवान के विवाहों का वर्णन किया। भगवान की पहली पत्नी है रुक्मिणी जी, दूसरी पत्नी है जाम्बवंती और तीसरी पत्नी है सत्यभामा, जो सत्यजित की पुत्री है। भगवान की चौथी पत्नी है कालिंदी, यमुना महारानी। भगवान की पांचवी पत्नी है मित्रवृंदा, छठवीं पत्नी है नग्नजिति और भगवान की सातवीं पत्नी है भद्रा, आठवीं पत्नी है लक्ष्मी। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। परीक्षित, एक भौमासुर है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। इसको वरदान है कि भगवान के हाथ मारा जाएगा, लेकिन इसने एक संकल्प कर रखा है और 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में बंद करके रखा है। संकल्प है कि जब ये 18,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा। उन राजकुमारियों ने मन ही मन भगवान को याद किया और आज भगवान गए, सत्यभामा जी को साथ में लेकर गए। भौमासुर का उद्धार किया,
बंदी गृह में जैसे ही गए तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनको ना अपनाया तो समाज में बड़ा प्रदूषण आएगा। क्यों? इनको कोई भी राजकुमार तो अपनाएगा नहीं। राजकुमारियों ने भी सोचा कि मुझे घर जाना नहीं। जिन माता पिता ने मेरी आज तक खबर नहीं ली, मैं उनके पास जाऊंगी नहीं। कोई भी राजकुमार मुझे अपनाएगा नहीं। यदि भगवान कृपा करे तो मैं शेष जीवन उनके चरणों में रहकर ही। भगवान ने हाथ बढ़ाया और 16,100 राजकुमारियों को द्वारिका लेकर आए। बोले द्वारिका नाथ की। तो भगवान के से 16,108 विवाहों का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री। प्रद्युम्न के भी 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। रुक्मिणी के साथ में भगवान ने हास्य परिहास किया। घर गृहस्थ में चलता है। भगवान ने ऐसे प्रश्न किए कि इनको क्रोध आए, लेकिन रुक्मिणी महारानी तो मौन है, शांत है, बड़ी सरल है। कभी कोप भवन में जाती नहीं, भगवान से कभी नहीं रूठती है। सुखदेव जी ने हास्य परिहास का वर्णन किया। फिर भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि एक बार द्वारिका जाऊं, देख के आऊं कि भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहते हैं। देखूं तो। नारद जी आए। सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में गए। जैसे ही भगवान ने देखा रुक्मिणी जी के साथ में बैठे थे, नारद जी आए। नारद जी से बोले, प्रणाम किया और बोले, रुक्मिणी लड्डू लाओ, जल लाओ। चरण प्रक्षालन किया, नारद जी का जल दिया। नारद जी ने लड्डू खाए, जल पिया और बोले, प्रभु अब मैं थोड़ा चलूं? भगवान ने कहा। नारद जी फिर सत्यभामा जी के महल में गए। वहां भी भगवान बैठे थे। हाँ, चौपड़ खेल रहे थे। जैसे ही देखा, आइए नारद जी, कब आए, कैसे आए? नारद जी ने सोचा नाटक करने में तो वैसे भी नंबर 1 हो। सत्यभामा लड्डू लाओ, जल लाओ। चरण प्रक्षालन किया, लड्डू खिलाए, जल पिया। नारद जी फिर जाम्बवंती के महल में गए। नग्नजिती सभी रानी। नारद जी ने सोचा ये हमको सब जगह ऐसे ही मिलने वाले हैं। हाँ, अब मैं यदि 16,108 महलों में गया और ये सब जगह मुझे ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो आधे तो पैर ही मेरे घिस जाएंगे, पैर धुलाते धुलाते। और यदि मैंने प्रत्येक महल में 2-2 लड्डू खाए ना, तो कितने हो गए? 16,108 का डबल कर दो। बोलो जय श्री। हाँ, तो महाराज ऐसा करते हैं कि दूर से ही इनका दर्शन करें। नारद जी ने देखा कि भगवान प्रत्येक रानी के महल में विराजमान है। पूरी द्वारिका में भगवान लीला करते हैं। कहीं बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, अपने माता पिता की कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं दाऊ जी के साथ में हंसी ठिठोल करते हैं, कहीं मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करते हैं। हाँ, कभी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कहीं भगवान गायों की सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने देखा और प्रणाम किया। मन ही मन में सोचे सब जगह हमें ऐसे मिलने वाले हैं, और भगवान तो अंतर्यामी है, अनंत रूप धारण कर सकते हैं। सब जगह है, कण कण में विराजमान है। भगवान ने प्रणाम किया और फिर रुक्मिणी जी के पास में महल में गए। जैसे ही देखा नारद जी को, फिर भगवान ने प्रणाम किया और कहा, नारद जी कब आए? नारद जी ने कहा, मैं गए ही कहाँ था,
मैं तो तुम्हारी द्वारिका में ही 1 महीने से घूम रहा हूं। आप भगवान ने नारद जी के सिर पे हाथ रखा और कहते, बेटा संशय नहीं करते। नारद जी ने कहा, हाँ। देखो, अभी तक चरण प्रक्षालन कर रहे थे, लड्डू खिला रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, अब बेटा कह रहे हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, सबकी भावनाएं समझते हैं। नारद जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। इधर भगवान जरासंध का उद्धार करवाया भीमसेन के द्वारा। ब्राह्मण बनकर गए अर्जुन, भीम और स्वयं। जरासंध का उद्धार हुआ और फिर राजसूय यज्ञ हो रहा है। यही जरासंध था जिसको भीमसेन ने मारा था और मुकुट लाकर अपने राजकोष में रख दिया था। वही मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया था, जिसके मुकुट में प्रवेश होकर के राजा परीक्षित के मस्तिष्क में कलयुग बैठ गया था। इतनी बड़ी गलती करवा दी। आज भगवान ने राजसूय यज्ञ पांडवों के द्वारा करवाया। सभी मित्रगण आए, सभी राजाओं को, सबको निमंत्रित किया और सबको भगवान ने सेवा बांटी अलग। कोई भी यज्ञ हो तो सबको सेवा करनी चाहिए। भगवान ने भीमसेन को सेवा दी कि तुम सबको भोजन कराओगे, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला सकता है। द्रौपदी को सेवा दी भोजन बनाने की। कर्ण और दुर्योधन को सेवा दी, तुम दान करो, धन को दान करो। भीमसेन और अर्जुन ने कहा, ये तो सब हमारा लुटा देगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इनके हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना ये दान करेंगे, जितना ये लुटाएंगे, उतना और तुम्हारे खजाने में बढ़ेगा। और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जो दान किया जाए तो कभी धन घटे, कभी घटता नहीं, बढ़ता है। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और भगवान ने सेवा ली कि जो अतिथि आएंगे उनके चरण के प्रक्षालन की सेवा हमारी रहेगी। जो कोई आता है, भगवान कृष्ण पादावने जने, भगवान अपने हाथों से उनके चरणों को धोते हैं, पीतांबरी से पोंछते हैं, विराजमान करते हैं। जब संत सब प्रसाद पा लेते तो शीत प्रसादी लेते हैं। यह राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ बड़ी धूमधाम से। और फिर सुखदेव जी ने सुदामा जी का चरित्र करवाया। एक सखा है भगवान का। सुदामा जी का चरित्र बड़ा निर्मल है सज्जनों। कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण शासित सखा, कृष्ण का सखा कैसा है? ब्राह्मण है। और विरक्त इंद्रियार्थित, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हो चुका है। प्रशांत आत्मा, प्रसन्न आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है। देखो, गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। सज्जनों, सुदामा दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। सुदामा के घर में एक भी साबुत बर्तन नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के घर की छत ऐसी है कि बारिश का पानी पूरा का पूरा आता है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के शरीर पर जो धोती है
वो 10 जगह से फटी है। बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। इतने दुर्बल है, इतने कमजोर है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा गरीब है, दरिद्र है। आज घर में सुशीला है, बड़ी सुंदर पत्नी है, नाम सुशीला, नाम ही सुशीला है। सुदामा का काम क्या है? कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें जो कुछ भी मिल जाता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कभी कभी नहीं मिलता है तो जल पीते ही रह जाते हैं। कभी खेत से स्लोम बालियां, स्लोम नाज लाते हैं, उससे उनका जीवन यापन चलता है। आज 4 दिन हो गए सुदामा जी के घर में चूल्हे में अग्नि भी नहीं गई। विकल हो गई सुशीला। आज बार बार पत्नी के पास जाती है। सुदामा जी तो भजन कर रहे हैं, जाती है फिर आ जाती है, क्या कहूं क्या न कहूं। आज हिम्मत करके गई और सुदामा जी से बोली, स्वामी यदि आप कुछ अनुमति दें तो मैं कुछ कहूं। सुदामा जी ने कहा, बोलो। मैंने सुना है कि कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आजकल वो द्वारिका के राजा हैं, मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी ने कहा, देवी बड़ी सुंदर बात तुमने याद दिलाई। कृष्ण मेरा बचपन का यार है, बचपन का मित्र है। सुदामा जी अपने विद्यालय की जो लीलाएं थी उसमें खो गए और हम दोनों साथ में पढ़ते थे। देवी बड़ा नटखट था और गुरुजी कहते थे सुदामा पढ़ने में बहुत होशियार है और कृष्ण बड़ा चंचल है। अरे देवी, ये ना गुरुकुल में गोपियों को याद करता था, बैठ के गोपियों को याद करता था, रोता था। हाँ, आजकल बड़ा निर्मल भाव का है मेरा कृष्ण, बड़ा ही सुंदर भाव है उसका, बड़ा ही निर्मल मन है और मेरा जीवन धन्य है कि कृष्ण जैसा मित्र मुझे मिला है। मेरा तो लंगोटिया यार है। आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुशीला ने कहा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि यदि आप जाते द्वारिका तो उनको हमारी स्थिति पता चलती और शायद वो कृपा करके हमको कुछ धन दे देते तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाते। सुदामा जी ने कहा, देवी यदि दर्शन के लिए कहोगी तो मैं जाऊंगा, मांगने के लिए कहोगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला ने सोचा, यदि मैं ऐसे कहूंगी तो कभी नहीं जाएंगे और हमारे घर की स्थिति पता कैसे चले। सुदामा जी की पत्नी बोली, तुम जाओ, दर्शन करके ही आओ। आप दर्शन करने जाएंगे तो उसका फल हमको भी प्राप्त होगा, क्योंकि पति जो सत्कर्म करते हैं तो उसका आधा भाग पत्नी को मिलता है। आप दर्शन करने जाओ। सुदामा जी चल दिए। कहते, देवी लेकिन जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे गुरु से मिलने जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, मित्र के यहाँ जाएं तो कुछ लेके जाएं। ऐसे कुछ जगहें हैं खाली हाथ नहीं जाते। और देवी अपने यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अब जाने का जो विचार है उसको निरस्त करते हैं। सुशीला ने कहा, आप तो बस संध्या वंदन करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला पड़ोस के घर में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेके आई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। देखो, 4 मुट्ठी तंडुल चावल लेके आई और एक कपड़े में उसको बांधा।
वो कपड़ा 4 जगह से फटा हुआ है, 4 मुट्ठी देखो सुशीला सुदामा जी की पत्नी है, कितनी चतुर है। 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से लाई, इतनी बड़ी सती है, इतनी बड़ी पतिव्रता है कि यदि सुशीला कह देती तो चावलों की बोरियों के ढेर लग जाते, लेकिन एक एक मुट्ठी लाई मांग कर। देखो उधार मांगे, भीख नहीं मांगे, उधार मांग के लाई। 4 मुट्ठी चावल, 4 घरों का अलग अलग होता है, कोई साबुत है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई टूटा है। 4 मुट्ठी चावल लाई, एक पोटली में मान लिया। सुदामा जी चले और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। पत्नी से बोले, देवी तेरी जैसी भार्या पाकर तो मैं धन्य हो गया, जो मुझे कृष्ण से मिलने की प्रेरणा देती हो। तुम अपना ध्यान रखना, मैं शीघ्र ही आऊंगा। और सुदामा जी चल दिए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहाँ, अपने विरह की याद दिलाएं कहाँ। कीर्तन करते हुए जा रहे सुदामा जी, रास्ते में एक नदी पड़ी। अब नदी पार कैसे करें? देखा तो एक केवट है, केवट साक्षात मेरे गोविंद है। हाँ, भेष बदल के आए हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया हमको पार लगा दोगे क्या? केवट ने कहा, पार तो लगा देंगे, मगर कुछ दाम है। अब दाम कहाँ होगा, तुम्हारे तो वस्त्रों में पॉकेट ही नहीं। सुदामा जी ने कहा, भैया दाम तो मेरे पास में है नहीं, अब तुम पार बिना दाम के लगाओ, नहीं तो पधारो। केवट ने कहा, चलो बैठ जाओ, आप जैसों को मैं से ही पार लगा देते हैं। सुदामा जी बैठ गए। सुदामा जी बार बार उस केवट को निहारते हैं, केवट बार बार सुदामा जी को निहारता है, और मन में मानो गोविंद कहते हैं, दुनिया बदल गई मगर मेरा सुदामा नहीं बदला। भैया मेरा मित्र द्वारिका का राजा है कृष्ण। अच्छा, द्वारिका के राजा और तुम्हारे मित्र? अपनी शकल देखिए, तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी गिनने में आ रही महाराज, और तुम द्वारिका के राजा के मित्र होने की बात करते हो। भैया मेरा मित्र रंग रूप नहीं देखता, गरीबी अमीरी नहीं देखता, वो तो सिर्फ भाव देखता है, प्रेम देखता है। सुदामा जी अपने गोविंद की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। भगवान बार बार निहारते हैं, पार लगाया, इधर पार हुए। किसी से पूछा, भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? किसी ने कहा, ज्यादा दूर तो नहीं है, मगर तुम्हारे शरीर की स्थिति देख के लगता है कि 6 महीने लग जाएंगे पहुंचने में। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे हाथ की तकिया बनाई और लेट गए, और मन में सोचते हैं, हे द्वारिका नाथ, तेरी गर्ज पड़े तो हमें बुला, नहीं तो हम तो यही पड़े। सुदामा जी लेट गए। जैसे ही आंख खुली तो देखा कि जय श्री कृष्ण, कहीं घंटियां बजती हैं, कहीं शंख बजते हैं। भैया ये कौन सी नगरी है? ये द्वारिका है। अच्छा, तो यहाँ के राजा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। अच्छा भैया, हमको तुम्हारे महाराज से मिलना है, मेरे बचपन का मित्र है मेरा कृष्ण। पूछते पूछते पहुंचे, द्वारपालों से कहा। द्वारपालों ने जैसे ही सुदामा जी की स्थिति देखी, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये भगवान के जो पार्षद है ना, जय विजय, अपने श्राप से मुक्त होके भगवान के पार्षद बन के आए हैं। अब गलती कैसे कर सकते हैं? सुदामा जी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भैया तुम्हारे जैसे ही हम मेरे प्रभु के मित्र होते हैं, और प्रभु से मिलने में कोई दोष तो नहीं है और कोई बाधा भी नहीं है। भगवान के यहाँ से मिलने के लिए साधु संत कोई भी जा सकता है, कोई भी वैष्णव विप्र जा सकता है, मगर आज्ञा की कोई जरूरत भी नहीं है। किंतु हमारी भी कोई ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। मैं पूछ के आता हूँ, मुझे सूचना मिली है
कि प्रथम द्वार से कि प्रभु भोजन करके विश्राम करने जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा आप जाएं और मैं सारे नियमों को पालन करूंगा। जैसे ही वो द्वारपाल गए और जाकर एक देवड़ी, दो देवड़ी, 7 देवड़ियों को पार करके सूचना दी भगवान विश्राम में जा रहे थे। वैसे ही दूतों ने सूचना दी प्रभु कोई ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। लोगों ने कहा अच्छा कौन है? प्रभु वो आपको अपने बचपन का मित्र बताते हैं, लेकिन उनकी स्थिति आपको क्या बताऊं, कैसी स्थिति? तो शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुबटी, और उपाय उपासना की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक। रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु उसके शरीर की जो धोती है ना फटी है, एक ही धोती है उसको लपेट रखी है। महाराज कोई शीश पर कोई पगड़ी भी नहीं है, न कोई दूसरा वस्त्र उसके शरीर पर है। बाहर खड़ा है, उसके स्वरूप को देखकर ब्राह्मण देखता है। महाराज चारों तरफ आपको देखता है और आपका ध्यान पूछता है। देखो अपने बचपन का यार बताया, अपना नाम उसने सुदामा बताया है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान रथ से उतरे नहीं, भागे, अपने सिंहासन से कूदे। कूदकर भगवान में दौड़ लगाई। महाराज भगवान का कहीं मुकुट गिरा, कहीं पीतांबर गिरी, कहीं मोर पंख गिरा और भगवान की पादुकाएं कहीं पड़ी। भगवान दौड़ते हुए गए, 7 देवरियों को पार किया और देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की स्थिति देख के भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। अपने सिंहासन पर लाए, अपने नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया, बाद में जल से भी धोया। पूरी द्वारिका में हड़कंप मचा है। कौन ब्राह्मण आ गया, कौन मित्र आ गया ऐसा? सभी रानियां खड़ी हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब भगवान के पीछे भागे। देखो सेनापति जो है ना, उद्धव हिलकियों में रो रहा है। धन्य है मेरा जीवन कि मैं ऐसे राजा का, अपने स्वामी का मैं मित्र हूँ। उनके सेनापति होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। उद्धव जी हिलकियों में रो रहे हैं। भगवान ने बड़ा सम्मान किया, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाला, खुद चरणों में बैठे हैं रुक्मिणी जी के साथ में। चर्चा हुई, भगवान ने सुंदर वस्त्र पहनाए और फिर कहा भैया भोजन करो। सुदामा जी ने कहा भैया हम पकवान तो खाते नहीं हैं। क्यों भैया, हम तो बस 4 टिक्कड़ 2 सुबह पा लेते हैं और 2 शाम को पा लेते हैं नमक डाल के, और दिन भर भजन करते हैं। ज्यादा पकवान खाने से भजन में मन नहीं लगता।
भगवान ने कहा, यदि मनुष्य मेरा भोग लगाकर पकवानों को खाए तो मन अन्यथा कहीं नहीं भटकता है। तुम मेरे साथ प्रसाद पाओ। सुदामा जी ने कहा, ऐसा है तो दोनों मित्र साथ में बैठ के पाएंगे। दोनों मित्रों ने प्रसाद पाया और बचपन की कुछ चर्चाएं चली। भगवान ने पूछा कि भैया तुम्हारा विवाह हो गया? अब तो सुदामा जी संकोच में पड़ गए। बोले, अब भीड़ में कोई ये बात पूछी जाए? भगवान ने कहा, ये भीड़ नहीं है, ये सब अपनी है, तुम बताओ। सुदामा जी ने कहा, खूब मना किया था मैंने, लेकिन माता पिता नहीं माने। विवाह हो गया, घर में गोविंद पत्नी है, सुशीला नाम है, बड़ी सुशील है ब्राह्मणी। भगवान ने कहा, मैंने तो इसलिए कहा कि अकेले होते तो कोई बात नहीं, अब घर में भाभी जी हैं तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी बार बार बात को टालने का प्रयास करते हैं। भगवान बार बार मचल जाते हैं, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा जी छिपा रहे हैं। सुदामा जी सोचते हैं, इन चावलों को मैं क्या दिखाऊं। हाँ, मेरा गोविंद तो बड़ा करुणा का सागर है, लेकिन जो इनकी रानियां हैं बड़े बड़े घरों की हैं, क्या सोचेंगी ये राजकुमारियां कि बड़ा मित्र बनता है। ले आया भर के पोटला में चावल। लेकिन भगवान ने बगल में दबी हुई उस पोटली को छीन लिया और 1 सेकंड भी नहीं लगा भगवान को समझने में कि सुदामा जी के घर की स्थिति क्या है। और भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाया, तीनों लोगों का वैभव सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी खाई, जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रसाद में हम सबको भी दो ना। इशारे में मनु कह रही हो, बड़े बरस रहे ब्राह्मण के ऊपर, सब कुछ इनको दे दोगे, फिर हम कहाँ रहेंगे? और वो भी ब्राह्मण थे जिन्होंने लात मारी थी सीने पे। भगवान ने भी इशारा में कह दिया कि वो भी ब्राह्मण थे जो पत्रिका लेकर आए थे, न लाते तो तुम कैसे द्वारिका की पटरानी बनती। इशारे में सारी बातें होती हैं। सामने तो सुदामा ने खड़ा ही और फिर रात भर चर्चा हुई। सुदामा दूसरे दिन बोले, भैया अब हमको चलना चाहिए, घर में ब्राह्मणी है। भगवान ने कहा, कुछ दिन और रुक जाते। सुदामा जी ने कहा, भैया मैं फिर कभी आऊंगा तो भाभी को लेके आऊंगा। ठीक है, सुदामा जी चल गए। ना सुदामा जी ने कुछ मांगा, ना भगवान ने कुछ दिया। क्या दिया ये तो सुदामा को भी नहीं पता है। मेरा मुरलीधर जब देता है ना तो डंका नहीं बजाता। सुदामा जी पहुंचे इधर तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने देखा, यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो सोने के महल खड़े महाराज। सुदामा जी तो एक बार मुड़ के चलने लग गए, लेकिन जैसे ही सुशीला को देखा, सुशीला चरणों में गिर गई। सुदामा ने सुशीला से कहा, देवी ये सब कैसे? सुशीला ने सारी बात बताई कि आपको दर्शन चाहिए था और मुझे ये सब भगवान ने सब कुछ दिया। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं तो इसमें नहीं रहूंगा, अब तुम सोने की रोटी बनाओ, चांदी की चटनी बनाओ, खाओ, और मैं तो जाता हूँ एकांत में भजन करूंगा। पत्नी भी चल दी साथ में, तुम्हारे बिना ये वैभव मेरे लिए किस काम का। तभी अंदर से आवाज आई, सुदामा जी देखो, ये सब कुछ अपना समझ के उपभोग मत करो, उपयोग करो। सुदामा जी रुक गए और बड़ा ही मान दिया भगवान ने सुदामा जी को। सुखदेव जी ने एक लीला कही। भगवान ने माता पिता की आज्ञा से
स्यमंतक पर चक्र में यज्ञ किया। उस यज्ञ में वसुदेव जी ने, देवकी मैया ने, भगवान की 7 माताएं, सबने बड़े धूमधाम से यज्ञ किया। कृष्ण बलराम ने बड़ा स्वागत किया सबका, सबको बुलाया। उस यज्ञ में कुंती मैया आई, 5 पांडव आए, द्रौपदी आई, सब रिश्तेदारों को, सब साधु संतों को बुलाया। कहते हैं वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी, श्री राधा रानी भी गए। सब गोप गोपी गए। नंदो गोपाश गोपिश गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तम पुनर्हर्तुं निशा मथुरा में। सब आए मथुरा से। और फिर यज्ञ संपन्न हुआ। सब मिले आपस में एक दूसरे से, लेकिन भगवान अर्धनिद्रा में लेटे थे अपने कक्ष में। यशोदा मैया ने सुना मेरा लाला आया है। आज मैया बड़ी वृद्ध हो गई है। मैया को पता चले, मैया सब रावटियों के पास जाती है, सबसे पूछती है, मेरा लाला देखो का, मेरो लाला देखो का, मेरे कन्हैया को देखो का, मेरे कनुआ को देखो का। सबसे पूछती है, मेरा लाला देखो। अब यहाँ लाला कौन जाने, कनुआ कौन जाने, यहाँ तो बहुत बड़ा नाम है। जैसे ही भगवान के कान में आवाज गई, कनुआ। भगवान अर्धनिद्रा में थे, भड़बड़ा के उठे, भाग के बाहर गए, देखा यशोदा मैया तो मैया 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 करते हुए माँ यशोदा के चरणों में लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया, अंक में भर लिया। मैया ने प्रेमाश्रुओं से कन्हैया के सिर को भुगाया, मस्तक को सूंघा और फिर कन्हैया अपने कक्ष में लेके आए। पूरे यज्ञ में हड़कंप मच गया। कौन आ गया? यशोदा मैया। अरे वही यशोदा मैया आई है, वही यशोदा मैया जिसके माखन की याद हमारे द्वारकानाथ आज भी करते हैं। वो यशोदा मैया आई है जिन्होंने मेरे युवराज को, मेरे गोविंद को चलना सिखाया। वो नंद बाबा यशोदा मैया आई। भगवान अपनी मैया को लाकर कक्ष में बैठा ले। भगवान की रानियां आई, भगवान के बच्चे आए, पोते आए, सबको मैया ने खूब आशीर्वाद दिया। मैया ने कहा, लाला ये सब मैया आपके आशीर्वाद से है। आप बचपन में कहती थी ना, मेरे लाला के हजारन ब्याह है जाए, तो मैया देख लो हजारों ब्याह है गए, 16,108। मैया ने खूब आशीर्वाद दिए सब भगवान ने। लेकिन देखा एक हष्ट पुष्ट बलिष्ठ कोई व्यक्ति आया, भगवान के बगल में खड़ा हो गया। मैया ने पूछा, लाला ये कौन है? मैया ये आपका बड़ा पोता है प्रद्युम्न, 50 वर्ष की उम्र है। फिर एक कोई आया और 25 वर्ष का बालक भगवान के इस बगल में खड़ा हो गया। ये कौन है? ये आपका पर पोता है मैया। अब देखो, भगवान के पुत्र की उम्र है 50 वर्ष, भगवान के पोते की उम्र है 25 वर्ष और भगवान की उम्र है 16 वर्ष। बोलो राधे। हाँ, बाबा है 16 वर्ष के, क्योंकि भगवान की आयु कभी नहीं बढ़ती, 16 से कभी 16.5 की नहीं होती, हमेशा 9 की सो रहते हैं। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया सबको। सब ब्रजवासी मिले और फिर सब रानियां गई, श्री राधा रानी से मिली, उनका दर्शन पाके कृतार्थ हुई, उनके चरणों को प्रणाम किया। राधा रानी ने कृष्ण प्रेम की, कृष्ण लीला की समस्त चर्चा हुई और फिर सब ब्रजवासी जा रहे हैं। आज गोविंद को रोकने का
साथ चलने का किसी ने प्रयास नहीं किया। किसी ने भी नहीं कहा कि लाला तुम हमारे साथ चलो। बार बार मैया लाला को निहारती है। नंद बाबा सब गोविंद को देखते, भगवान भी देख रहे हैं। और फिर सब ब्रजवासी आ गए, क्योंकि हमारे गोविंद की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। यज्ञ संपन्न हुआ। नारद जी आए और वसुदेव जी को, देवकी मैया को बड़ा सुंदर उपदेश किया। दोनों लोग चले गए, अपने एकांत में भजन करेंगे। इधर देवता आए, भगवान से बोले प्रभु सारी लीलाएं संपन्न हो गई, अब आप चलिए। भगवान ने कहा अभी थोड़ा रुको प्रभु, पृथ्वी का सारा भार दूर हो गया, सब हल्का हो गया, अब आप चलो। भगवान ने कहा सबसे बड़ा भार तो मेरा अपना वंश है, 99 लाख यदुवंशी है। भगवान ने देवताओं को समझाया। इधर उद्धव जी आ गए और उद्धव जी को पता चली। उद्धव जी को भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है, वैराग्य के लक्षण बताए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान समय समय पर अपने बच्चों को उपदेश करते थे, लेकिन बच्चे कभी समझे कभी नहीं समझे। आज एक अपराध कर दिया संतों का। सांड के पेट में पोटला बांधकर एक स्त्री के वस्त्र पहनाकर संतों के बीच में ले गए और पूछने लग गए। मन में सोचते हैं पिताजी संतों की बड़ी बड़ाई करते हैं कि परीक्षा इस नवयुवती के गर्भ से बालक होगा कि बालिका। संतों ने इसको अपमान समझा, श्राप दे दिया, इसके गर्भ से तो ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण है। भगवान ने इसको सब जानते थे। उस मूसल को पीस कर बच्चों ने समुद्र में डाल दिया। कील को एक मछली निकल गई थी, उसने अपने एक बहलिया ने मछली को पकड़ा और उसके पेट से वो कील निकाल कर अपने बाण में डाल दिया। उस चूरन से ऐरका नाम की घास उत्पन्न हुई। सज्जनों, छोटी सी बात पर विवाद उत्पन्न हो गया। यदुवंशियों में छोटी सी बात पर विवाद हुआ और बल्लम फरसा निकल आए। पहले झगड़े हुए, बल्लम फरसा, अस्त्र शस्त्र निकल आए, सब टूट गए। तो ऐरका नाम की घास थी, लड़ते लड़ते सब समुद्र के किनारे गए। वहां जाकर उस घास को तोड़कर आपस में एक दूसरे के ऊपर वार करने लग गए। 99 लाख यदुवंशियों से ज्यादा थे, सब लड़ के शेषनाग जो बलराम जी हैं उन्होंने भगवान को आज प्रणाम किया और अपने असली स्वरूप में आकर विलीन हो गए, चले गए। इधर भगवान एक बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, अर्धशयनावस्था में, अपने श्री चरण को दूसरी जगह पर रख रखा था। एक बहलिया ने देखा, लगता है कोई मृग है, उसने मृग समझकर, आंख समझकर बाण चला दिया, भगवान के श्री चरण में लगा। बहलिया दौड़ता दौड़ता आया, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा बहलिया तुम बैकुंठ जाओ,
जो होता है मेरी इच्छा से होता है। लीलाएं संपन्न हो गई। बहलिया को उस विमान में बैठाला जो विमान भगवान के लिए आया था। वाह, भगवान ने उसे बहलिया को बैकुंठ भेजा। अर्जुन जल लेने गए थे। अर्जुन आए। अर्जुन ने भगवान की स्थिति देखी। अर्जुन ने भगवान से कहा कि किसने किया ये स्थिति। अर्जुन, जो होता है मेरी इच्छा से होता है। तुम जल्दी जाओ, मेरी पत्नियों को लेकर तुम वृंदावन जाओ। श्री राधा रानी के चरणों की सन्निधि मिलेगी, उनका कल्याण होगा। अब मेरे जाने का समय आ गया। अर्जुन रोता बिलखता गया। इधर दारुक सारथी आया। दारुक सारथी का इतना निर्मल जीवन, इतना निर्मल चरित्र है सज्जनों। भक्तों में सर्वोत्तम भक्त है और अपनी भक्ति को छिपाता है। भगवान जब रथ में बैठते तो दारुक सारथी के कंधे पर हाथ रख के बैठते, उतरते तो दारुक सारथी अपनी गोद में लेकर भगवान को महल तक जाता। अपने आप को धन्य मानता है दारुक कि भगवान की भक्ति का मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। एक बार दारुक सारथी भगवान के रथ के सिंहासन के पीछे खड़ा था। पंखा झल रहा था। पंखा झलते झलते भाव आया कि धन्य है मेरा जीवन, मेरा तो कृत्य हो गया कि मेरे प्रभु की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भाव में आया और मूर्छित होके गिर गया। भगवान ने देखा, अरे दारुक क्या हो गया। भगवान तुरंत गए और चतुर्भुज रूप धारण करके 4 भुजाओं से भगवान ने एक हाथ से पंखा झल रहे दारुक को और एक हाथ से 2 हाथों से दारुक को समेटे हुए हैं, गोद में लिए। भगवान ने दारुक से कहा, दारुक क्या हो गया, क्या बात है। दारुक की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु भगवान ने हृदय से लगा लिया, दारुक आज वो दारुक रो रहा है, बिलख रहा है। दारुक रो नहीं, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। मैं तेरे जैसे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। दारुक तुम जल्दी जाओ, मेरी आज्ञा से तुम जाओ और जो 40-50 यदुवंशी बचे हैं द्वारिका में, उनसे कह देना कि तुरंत द्वारिका छोड़ दे। मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। रोता बिलखता द्वारिका गया। दारुक गया। इधर आकाश मंडल में देवता खड़े हैं, उनको इंतजार है कि भगवान हमारे साथ चलेंगे, हमारे विमान में बैठेंगे, हमारे विमान में बैठेंगे। कोई सोचता है भगवान कहाँ जाएंगे, देखते हैं। देखते देखते जैसे ही पलक झपकी तो महाराज एक ज्योति के रूप में भगवान परिणत हुए और आकाश मंडल में 7 बार वो ज्योति घूमी और फिर भागवत जी में विराजमान हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री द्वारिका नाथ की जय। और फिर कथा संपन्न हुई। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। जो कलयुग तुमको मिला था। कलयुग में 1000 अवगुण है, 1000 अवगुण है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है। क्या? कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। और युगों में बड़े बड़े जप तप करने पड़ते थे, यज्ञ करने पड़ते थे। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर, कथा सुनकर मनुष्य इस भव सागर से पार हो सकता है। जो कलयुग तुमको 7 दिन पहले मिला था,
और तुमसे इतना बड़ा अपराध हुआ वो कलयुग के कारण ही हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और उसके द्वारा तुमने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। श्रृंगी ऋषि ने तुमको श्राप दिया 7 दिन में मरने का। तुमने राजपाट छोड़कर अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने का प्रयास किया। संतों की मंडली में कोई उपाय नहीं बता सका तो मेरा आना हुआ और मैंने तुमको 7 दिनों तक कथा सुनाई। तुमने इस कथा के बीच में हमसे बहुत प्रश्न किए, मैंने उनका उत्तर दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर तुम दोगे? परीक्षित ने कहा जी बिल्कुल। अब तो संतों की मंडली में लोग सोचने लग गए, पता नहीं सुखदेव जी क्या पूछे। बिल्कुल कथा का अंतिम पड़ाव चल रहा। सुखदेव जी ने कहा, राजा ये बताओ क्या तुम मरोगे? देखो सर्प आएगा। परीक्षित, हम पाप करते हैं 7 दिनों में, पुण्य करते हैं 7 दिनों में, क्योंकि हमारा जीवन भी 7 दिनों के अंदर ही हुआ है और मृत्यु भी हमारी 7 दिनों के अंदर ही होगी। 8वां दिन तो होता ही नहीं। देखो सर्प आएगा, तुमको डसेगा। अब तुम ये बताओ क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मैं मरूंगी। सुखदेव जी ने कहा, मैंने बिल्कुल समझा, तुमने कथा ध्यान से सुनी है। यदि तुम ये सोचते हो कि मैं मरूंगा तो तुम राजा मनुष्यति पशु बुद्धि मीमांस, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि अपने हृदय से निकाल दो। सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित। सुखदेव जी उठे, आगे बढ़े। उन्हें मान सम्मान से क्या मतलब, थोड़ी दूर तक तो दिखाई दिए, अंतर ध्यान हुआ। मान लो राजा परीक्षित की सभा में राजा परीक्षित की मृत्यु को सार्थक बनाने स्वयं भगवान ही आए। जब वाणी रूपी बाण चला था गर्भ में, तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में रक्षा की थी। आज वाणी रूपी बाण यहाँ चला है। ब्रह्मास्त्र से भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, आज वाणी रूपी ब्रह्मास्त्र से, उस श्राप से भगवान ने सुखदेव जी के रूप में आकर रक्षा की। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। सर्प आया। राजा जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की थी राजा परीक्षित को बचाने के लिए, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। तक्षक सर्प आया, सूक्ष्म रूप धारण किया, विशाल रूप धारण करके राजा परीक्षित को डस गया। राजा परीक्षित का पंच भौतिक शरीर जल के राख हो गया। वो तो कब का भगवान के धाम को चले गए थे। चतुर्भुज रूप धारण करके राजा परीक्षित भगवान के धाम को गए। राजा परीक्षित महाराज की, और फिर जन्मेजय को क्रोध आया, उसने नाग यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने समझाया, उस यज्ञ को रुकवाया। आगे सूत जी ने प्रश्न किया, ये कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके सुना रहे हैं। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज मार्कंडेय जी ने प्रलयंकाली दृश्य कब देखा? बोले उन्होंने तपस्या की थी, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोलो क्या चाहिए? मार्कंडेय ने कहा, मुझे प्रलयंकाली दृश्य देखना है। तो भगवान ने दिखा दिया। चारों तरफ जल ही जल था। अब तो मार्कंडेय जी
ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, जल ही जल। तो करार बिंदेन पदार बिंदम भार बिंदे बिंदे सिद्धम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्नामि। एक पीपल के वट के पत्ते पर भगवान का बाल रूप का दर्शन किया और फिर कहा भगवान बस लीला संपन्न करो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। आगे श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, ईशनु कथा, निरोध कथा, मुक्ति कथा और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। हम लोग सूची पर चले, जो कथाएं रह गई हों वो पूर्ण हो जाएंगी। सभी भक्त अपने मन को एकाग्र करें और इस सूची को श्रवण करें। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की कथा। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्यावतार। नवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को शाप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 8वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि को उनको समझाना, मार्कंडे ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त और भागवत का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं, निम्न गानाम यथा देवानाम चितो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चयो सर्वेषां यथा काशी ध्यानतमः तथा पुराण ब्राता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है। इसमें जो अवगाहन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब अंतिम श्लोक हम सभी लोग गाएंगे, जिनको आता है वो लोग साथ में गाएं, नहीं तो सब लोग मानसिक रूप से प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः
तं नमामि हरिं परम। जिनके नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश होता है, सारे क्लेशों का हरण होता है, ऐसे प्रभु हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। 7 दिनों में ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ। मन वचन वाणी से जो भी गलतियां, जो भी त्रुटियां हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन करें और फिर श्रीमद् भागवत जी की भावमय आरती। जय श्री राम।